नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ टुडे में। आज हम खड़े हैं मथुरा हाईवे पे और बताएंगे आपको फास्टैग के बारे में। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो आपको टोल प्लाजा पे डबल पैसा देना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग है तो वही पैसा आपको आधा देना पड़ेगा। आज हम फास्टैग की आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी देंगे कि फास्टैग कैसे लगाया जाता है, किन किन कंपनियों का होता है और जब आप स्टार्टिंग में जब फास्टैग लगाते हो तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है। तो आइए भैया से बात करते हैं एक बार। तो दोस्तों ये भैया मिल चुके हैं जिनसे हम फास्टैग लगवा रहे हैं, है ना। अभी इनसे जानकारी लेंगे कि फास्टैग कैसे लगाते हैं और क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। कौन सा फास्टैग आप लगाओगे? ICI का। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है अभी हम फास्टैग जैसे लगवाएंगे? कुछ नहीं, बस गाड़ी RC चाहिए और वोटर कार्ड वगैरह कुछ एक प्रूफ होना चाहिए। एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए इनको और गाड़ी की RC चाहिए। अच्छा, कौन सा आप फास्टैग लगा रहे हो अभी? अभी ICI का। ICI का लगाओगे। अच्छा, फास्टैग के क्या क्या फ़ायदे हैं? फास्टैग के फ़ायदे ये है अपनी मतलब अगर फास्टैग नहीं लगवाओगे तो थोड़ा टैग डबल लग रहा है। यहाँ पर 220 कटेगा, अगर फास्टैग होगा ना तो आपका 110 कटेगा और फास्टैग से थोड़ा जल्दी भी हो जाती है। मतलब हाँ, एक सुविधा है, समय भी बचता है। इनका कहने का मतलब ये है कि समय भी बचता है आपका। अगर फास्टैग होगा तो गाड़ी को आपको रोकना ही नहीं पड़ेगा, आपकी गाड़ी को देखते ही स्कैन हो जाएगी और गाड़ी निकल जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आपके यहाँ फास्टैग नहीं है तो आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा। जैसे आपका कोई भी टोल, अभी हम जिस टोल पर खड़े हैं इसका फास्टैग से 110 रुपये है और कैश में अगर हम देंगे तो 220 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो दोस्तों अभी मेरे पास है IDFC का फास्टैग जिसको हम लगवाएंगे। इसकी पूरी प्रोसेस जानेंगे किस तरीके से लगाते हैं और आप इसको ऑनलाइन भी लगवा सकते हो और टोल प्लाजा से पहले कई लोग फास्टैग लगाते हैं, वहाँ से भी आप इसको लगवा सकते हो। तो आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं किस तरीके से आप फास्टैग लगवा सकते हो। गाड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है फास्टैग। भैया सबसे पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्या प्रोसेस रहेगा इसका? कुछ नहीं, इसका एक ऐप होता है भाई साहब, ये होता है फास्टैग IDFC। इसे हम इशू कर देंगे तो हम सबसे पहले इसमें आप गाड़ी व्हीकल नंबर डालते हैं, गाड़ी का नंबर डालोगे, जिस गाड़ी को रजिस्टर्ड करते हैं, मतलब ठीक बिल्कुल इस हिसाब से। तो हम गाड़ी नंबर डाल रहे हैं आपका। अभी गाड़ी का नंबर डाला है इस ऐप में और ये सर्च कर रहे हैं, इससे रजिस्टर्ड होगा गाड़ी नंबर। हाँ, अभी इसमें मोबाइल नंबर मांग रहा है, अभी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। तो भैया ने ऐप में पूरी डिटेल्स डाली हुई है, गाड़ी का है वो डाल दिया है और जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वो भी डाल दिया है। तो ऐसे रजिस्टर्ड करके हमारे मोबाइल पे भी मैसेज आ गया है कि आपका फास्टैग इशू हो चुका है। अभी देखते हैं इसके बाद में ये फास्टैग को लगाएंगे। लगाने के बाद में हमारा प्रथम चरण ख़त्म हो जाएगा। द्वितीय चरण में हम आपको बताएंगे कि आप इस फास्टैग को कैसे रिचार्ज कर सकते हो और कैसे इस्तेमाल करते हो। तो अभी ये भैया लगा रहे हैं, इसको आप देखिए किस तरीके से ये फास्टैग को गाड़ी पर लगाते हैं। इसके अंदर एक चिप होती है, देखो ये चिप होती है, दिख रही है आपको, ये स्कैन करती है, इसमें होता है सब कुछ। बस पीछे की साइड एक चिप है जिसको भैया बता रहे हैं कि इस चिप से स्कैन होता है और कहीं भी टोल पे जाओगे तो इसी चिप से गाड़ी को स्कैन करेगा आपका ये फास्टैग। और फास्टैग को चिपका दिया है गाड़ी के बीचों बीच। पहले साइड में लगाते थे लेकिन अब कुछ दिनों से गाड़ी के बीचों बीच लगाते हैं और बीचों बीच से स्कैन होता है। बीचों बीच इसलिए लगाते हैं कि ना मतलब इधर बैठने वालों को दिक्कत नहीं आए, उधर ड्राइवर लोगों को दिक्कत नहीं आए, दोनों में से किसी को दिक्कत नहीं आए। इधर पे कुछ दिखेगा नहीं, आराम से लगा देता है। हाँ ठीक है, इसीलिए बीच में लगा। बिल्कुल, अगर ड्राइवर साइड लगाओगे तो आगे गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी और उधर कंडक्टर साइड भी लगाओगे तो वहाँ भी सामने देखने में तकलीफ आएगी, इसलिए इसको बीचों बीच में सेंटर में लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों फास्टैग हमारा चालू हो चुका है और द्वितीय चरण में हम आपको ये बताएंगे कि आप फास्टैग को कैसे रिचार्ज करते हो, रिचार्ज की क्या प्रोसेस रहती है, वो आपको हम शुरू से लेकर आखिरी तक दिखाएंगे। तो भैया से हम जानेंगे कि इसको हम रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले भैया ये बताइए किस किस चीज़ से रिचार्ज कर सकते हैं इसको? रिचार्ज इसका फ़ोन पे चला सकते हो, फ़ोन से कर सकते हैं, पेटीएम से, गूगल पे से, ऐसे करके रिचार्ज हो जाता है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम कुछ भी हो, लगभग ऑनलाइन का जिस तरीके से जिससे ट्रांजैक्शन हो जाए लगभग उससे आप फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो। तो मेरे पास फ़ोन पे है, फ़ोन पे से रिचार्ज करना सीखेंगे। फ़ोन पे से कैसे रिचार्ज होता है। तो दोस्तों हमने फ़ोन पे ओपन कर लिया है, आप देख रहे हो, और इसमें ये नीचे जो सी ऑल का ऑप्शन आता है इसको आपको ओपन करना है। इस पर फास्टैग लिखा होगा जिस पर हमने क्लिक कर लिया है और सर्च में डालेंगे हम IDFC, क्योंकि IDFC से हमें रिचार्ज करना है। IDFC का फास्टैग हमने लिया था। इसको ओपन करोगे तो इसमें गाड़ी नंबर मांगेगा, आपको अपनी गाड़ी का नंबर डालना है इसमें। अब इसको देखो ये सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद में आपका रिचार्ज का इसमें ऑप्शन आएगा।
अभी सर्च कर रहा है। फ़ोन पे देखो लिखा हुआ इस पे आ रहा है। अब इसको हम रिचार्ज करेंगे। देखो 200 रुपये से हम रिचार्ज करेंगे अभी इसको। ये मैं अपना पिन डाल देता हूँ और अभी इसमें कनेक्टिविटी आ रही है। 200 रुपये का रिचार्ज हो चुका है अभी। सक्सेसफुल का मैसेज मेरे पास आ चुका है और इसको अभी चेक करते हैं हम। देखो ये सक्सेसफुल हो गया और अपना बैलेंस आप यहाँ चेक कर सकते हो। 200 से रिचार्ज किया हमने। तो फाइनली हमने फास्टैग लगवा लिया है। फास्टैग हमने 200 रुपये का लगवाया था। 200 रुपये में 100 रुपये का हमें रिचार्ज मिला हुआ है और 100 रुपये इसमें हमें जैसे कि लोन की तरह मिले हुए हैं। जैसे 100 रुपये से ज़्यादा, जैसे 110 का भी अगर हम कहीं भी फास्टैग यूज करते हैं तो 10 रुपये माइनस में चले जाएंगे। वो 100 रुपये तक जा सकते हैं, बाकी 100 रुपये हमारा बैलेंस अवेलेबल रहेगा। तो फाइनली हमारा लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है फास्टैग। ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।